हमारे मोहल्ले में ही स्कूल और हमारे बच्चों को ही प्रवेश नहीं, आखिर क्यों? इस सवाल के साथ कुछ पालक पंप हाउस कॉलोनी में संचालित स्वामी आत्मानंद विद्यालय पहुंचे। इन लोगों को भ्रम है कि बाहर के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है और हमारे बच्चे वंचित किए जा रहे हैं। प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि यहाँ शिक्षा के अधिकार वाली व्यवस्था नहीं है, जैसा कि लोग समझ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य के साथ पिछले वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नामक विद्यालयों की शुरुआत की गई है। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम वाले शिक्षक नियुक्त किए गए हैं जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। नवीन भर्तियों में सभी पदों के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री अनिवार्य की गई है। स्वामी आत्मानंद विद्यालय में बच्चों को प्रवेश देने की प्रक्रिया सरकार ने निर्धारित की है और इसके हिसाब से काम किया जा रहा है। शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई वाली व्यवस्था इस संस्था में लागू नहीं है। यह बात पालकों को याद रखना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों के मामले में आवेदन करने वाले लोगों को अनेक मौके पर ऐसा लगता है कि दूसरों का चयन तो हो रहा है और वे इस सुविधा से वंचित हो रहे हैं। कुछ इसी तरह की शिकायत को लेकर पंप हाउस कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले लोग यहां पहुंचे थे। चित्ररेखा दीवान और जानकी महंत की बातों को सुनकर कुछ ऐसा ही लगा। इनका तर्क है कि इस इलाके के बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि बाहर के लोगों को। मेरा क्या कहना है कि मैं 3 साल से बच्चों को अपने एडमिशन के लिए फॉर्म भरे हूँ। मेरे साथ बाकी लोग हैं, लेकिन मेरे बच्चे का अभी तक स्कूल में एडमिशन का ना फॉर्म में आने, उसमें वेटिंग में आता है ना उसमें नाम आता है। क्या लग रहा, क्यों नहीं आ रहा? हम लोग का मतलब ये था कि अब ये लोग अपने मन से अब मतलब किए रहते हैं। ये लोग दूर के लोगों का पहले निकाल लिए रहते हैं, बाकी इधर के लोगों नहीं हो रहा है। आप कहाँ रहती हैं? आपसे घर की कितनी दूरी है? स्कूल की दूरी यहाँ 1 किलोमीटर भी नहीं है सर। हमारे ये पीछे लाइन है, पीछे लाइन में। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे को लोकल लोगों को पहले मान्यता दिया जाए, उसके बाद में बाहरी लोगों को मान्यता दिया जाए। वही सर, हम लोग 3 साल से भर रहे हैं यहाँ हमारे बच्चे का एडमिशन। और अभी हमारा घर यहीं पर है, पास में 1 किलोमीटर। और यहाँ के रहते हुए भी हम लोग दूसरे में प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं और 3 साल से मेरे बच्चे का नाम नहीं आया एडमिशन में। स्कूल इसीलिए बना गया है कि पहले बच्चे लोग यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए और हम 1 किलोमीटर की दूरी पर में, तब भी से हम लोग को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए हमारे बच्चों को। अच्छा, बाहर के बच्चों को पहले हो जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब 1 किलोमीटर की दूरी में हम लोग पंप हाउस में आते हैं और यहाँ का स्कूल है तो यहाँ के बच्चों को पहले एडमिशन लिया जाए, उसके बाद में बाहर को। कुछ लोगों ने इस मामले को लेकर विद्यालय के प्राचार्य से संपर्क किया और अपनी बात रखी। मीडिया से चर्चा करते हुए प्राचार्य विवेक लांडे ने लोगों की गलतफहमी को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि पहली बात तो विद्यालय सीएसईबी माध्यम का है और यहाँ पर बच्चों के प्रवेश के मामले में आरटीई का अधिकार जैसी व्यवस्था नहीं है। सभी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होते हैं और स्क्रूटनी के बाद लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। स्वाभाविक रूप से जिनके नाम की लॉटरी निकलती है वही प्रवेश के लिए पात्र होते हैं। चीज़ तो आरटीई के तहत यहाँ एडमिशन नहीं होता है। स्वामी आत्मानंद अपने आप में एक समिति है। राज्य शासन से जो निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। इसका एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन जिनके आवेदन होते हैं उसकी तारीख जो है 5 तारीख लास्ट डेट थी, 5 मई। उसके बाद उन आवेदनों की स्क्रूटनी की जाती है और स्क्रूटनी करने के बाद लॉटरी की प्रोसेस होती है। तो स्कूटनी में 2-3 चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। जो बच्चे एज के हिसाब से जिनकी उम्र 5.5 से 6.5 साल होती है 31 मई की स्थिति में, उन बच्चों को एलिजिबल दिया जाता है और बाकी को नॉन एलिजिबल होता है। और चूँकि शहरी एरिया है, सीबीएसई का एकमात्र स्कूल है, इसलिए यहाँ पर 3 किलोमीटर के जो बच्चे होते हैं प्राथमिक शाला में, उनको हम प्राथमिकता देते हैं। प्राचार्य ने बताया कि प्रवेश से पहले लॉटरी की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया गया है, जिसकी वीडियोग्राफी की जाती है। इस अवसर पर प्रशासन के प्रतिनिधि के साथ साथ जनप्रतिनिधि और पालकों की उपस्थिति होती है। लॉटरी की जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से शासन के जो निर्देश उसके तहत 15 तारीख को हमारे स्कूल में संपन्न हुई और उसके बाद जिन बच्चों के लॉटरी में एडमिशन एडमिशन हुए उनको प्रवेश दिया गया। इस लॉटरी का वीडियोग्राफी भी किया जाता है और साथ ही साथ शासन के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि और जो पालक सभी के उपलक्ष्य में उपस्थिति में लॉटरी का आयोजन 15 तारीख को किया गया। अभी महिलाओं पूरे नियमानुसार किया गया। तो इस तरह की है व्यवस्था स्वामी आत्मानंद शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालयों की। यहाँ पर वर्तमान में जिन बच्चों का प्रवेश हुआ है वे सभी निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे जो भी आएंगे उन्हें भी इसी रास्ते पर चलना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत सरकारी और निजी विद्यालयों में
निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। जिले में सभी तरफ ऐसे विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है और शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ वहां पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। लोगों को इसके लिए अभी से जागरूक होना होगा। एसीएन न्यूज के लिए मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।